हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेशन 1 पढ़ेंगे जो कि है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो इसमें हम आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। आईसीटी यह एक ऐसी स्किल्स होती है जिसकी हेल्प से आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हो और साथ ही आप अपने बिजनेस को भी सही तरीके से चला सकते हो। अब आगे हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो ये फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और भी जो चीज़ें जिसको आप छू सकते हो, तो वो एग्जांपल्स है हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जिसे हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। और याद रखना कि बिना सॉफ्टवेयर का कोई भी हार्डवेयर आपका फंक्शन नहीं करता है। कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं जैसे कि विंडोज़ या एमएस ऑफिस। अब आगे हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में जो भी वर्क हो रहा होता है वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप अपने लैपटॉप या सीपीयू में जो मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हो वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या उबंटू या मैक ओएस। अब आगे पढ़ेंगे स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सीपीयू का जो पावर बटन होता है वो हम दबा देते हैं, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और आपके मॉनिटर के मेन स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होता है। अब हम आगे समझेंगे कि बायोस क्या होता है। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप अपने सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक बेसिक प्रोग्राम रन करता है, इसी को हम बायोस कहते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे लॉग इन एंड लॉग आउट। जब आप घर से बाहर जाते हो तो आप अपने दरवाजे को लॉक करके जाते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर पर कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाना होता है, जिसके लिए हमें अपने कंप्यूटर पे एक लॉगिन और लॉग आउट का पासवर्ड सेट करना होता है, ताकि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस ना कर दे। आगे है शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे? तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक विंडो की होता है, उसको प्रेस करना है। फिर लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको शटिंग डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप शटिंग डाउन पे क्लिक कर दोगे तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्लोज़ हो जाएगा। जितने भी एप्लीकेशंस खुले हुए होंगे सारे बंद हो जाएंगे और आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे है यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? यह एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका यूज़ किया जाता है नंबर, टेक्स्ट या कमांड को टाइप करने के लिए। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कीबोर्ड्स के पार्ट्स के बारे में। तो कीबोर्ड्स के अलग अलग टाइप के कीज़ होते हैं। पहला है फंक्शन की। कीबोर्ड के सबसे टॉप में आपने F1, F2, F3 डॉट 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 करके F12 तक आपने कीज़ देखे हुए होंगे। इन सभी कीज़ को हम कहते हैं फंक्शन की। अगला है कंट्रोल कीज़। तो कीबोर्ड में आपने कुछ इस तरह के कीज़ देखे होंगे जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, अल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब। इन सब को हम कंट्रोल कीज़ कहते हैं। अगला है इंटर की, जिसे हम रिटर्न की भी कहते हैं। यदि आपने कंप्यूटर चलाया हुआ होगा कभी ना कभी तो आपने इस तरह की कीज़ को ज़रूर देखा हुआ होगा। नेक्स्ट है पंचुएशन की। तो आपने कीबोर्ड में कुछ इस तरह के कीज़ देखे हुए होंगे। इसको कहते हैं कॉलन, इसको कहते हैं सेमी कॉलन, या क्वेश्चन मार्क है, यह सिंगल कोटेशन मार्क, और इसको कहते हैं डबल कोटेशन मार्क्स। तो इन सब को हम पंचुएशन कीज़ कहते हैं। नेक्स्ट अब आगे है नेविगेशन कीज़। कीबोर्ड में आपने कुछ इस तरह के कीज़ देखे होंगे जिसमें की में लिखा रहता है ये होम, इन, पेज अप और पेज डाउन। तो इन्हीं को हम नेविगेशन कीज़ कहते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है मूव अप, मूव डाउन, राइट या लेफ़्ट करने के लिए। जैसे होम और इन बटन का इस्तेमाल किया जाता है लेफ़्ट और राइट करने के लिए। जैसे अगर कर्सर मान के चलिए कि इस जगह पर है, जैसे ही हम होम का ये जो की है प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर कर्सर आ जाता है। जैसे फिर इन बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से पेज अप और डाउन का भी इस्तेमाल किया जाता है पेज को अप या डाउन करने के लिए। कर्सर अगर मान के चलिए इस जगह पर है तो जैसे हम पेज अप का कीज प्रेस करते हैं तो ये ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, और पेज डाउन का करते हैं तो फिर ये नीचे की ओर आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट अब आगे है कमांड कीज़। कीज़ जैसे कि इंसर्ट, डिलीट और बैक स्पेस, इन सब को हम कमांड की कहते हैं। अब इंसर्ट की का कब यूज़ किया जाता है?
तो जैसे आप इंसर्ट की को ऑन करते हो, जो आपका राइट साइड वाला टेक्स्ट रहेगा वो डिलीट होता जाएगा और आगे आप जो भी लिखोगे वो लिखते जाएगा। डिलीट की से क्या होता है, यदि कर्सर को हम इस जगह पर रखते हैं तो इसके राइट साइड वाला जो टेक्स्ट होता है वो डिलीट होते जाता है। वहीं बैक स्पेस की का यूज़ कब होता है, तो यदि कर्सर को हम यहाँ पर रखते हैं तो लेफ़्ट साइड वाला जो टेक्स्ट होगा वो डिलीट होते जाएगा। एंड लास्ट है विंडोज़ की। तो आपने विंडोज़ की तो देखा ही होगा, इसको प्रेस करने से स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे माउस के बारे में। माउस क्या होता है, ये एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई फाइल को सेलेक्ट करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए। अब हम आगे यह समझेंगे कि रोल ओवर या हॉवर ये क्या होता है। जब आप अपने माउस को किसी फाइल पर लेकर जाते हो ना, तो इससे उस फाइल की जो डिटेल होती है वो हमें दिखने लगती है। फाइल पर ले जाके आपको प्रेस नहीं करना है, बस माउस को फाइल के पास तक लेकर जाना है, ऑटोमेटिकली उस फाइल का डिटेल खुल जाता है। इसी को हम रोल ओवर या हॉवर कहते हैं। नेक्स्ट अब आगे है पॉइंट एंड क्लिक। तो जब आप अपने माउस को मूव करते हो तो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एरो मूव करता हुआ दिखाई देता है, और वो जो एरो होता है आप अगर किसी फाइल पर क्लिक करते हो तो वो सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब आगे है ड्रैग एंड ड्रॉप। यदि आपको किसी आइटम या किसी फाइल को किसी एक फ़ोल्डर से उठाकर दूसरे फ़ोल्डर में मूव करना होता है, तब हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम उस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं जिस फ़ोल्डर पे आपकी वो वाली फ़ाइल है जिसको आपको मूव करना है। इसके बाद एक हम दूसरा फ़ोल्डर भी ओपन करते हैं जिस जगह पे आपको मूव करना है। अब हम उस फाइल को सेलेक्ट करके रखते हैं जिस फाइल को आपको मूव करना होता है, उसको प्रेस करके रखेंगे और उसको ड्रैग करते हुए उस फोल्डर पर आएंगे जिस फोल्डर पे आपको मूव करना है। यहाँ पे लाके आपको रिलीज़ कर देना है। इससे क्या होगा कि ये वाली फ़ाइल अब इस फोल्डर पर आ जाएगी। नेक्स्ट है डबल क्लिक। यदि आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो अपने माउस का लेफ़्ट बटन को 2 बार जल्दी जल्दी दबा देते हो, तो इससे आपका कोई भी फाइल बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है। अब हम आगे सेशन 2 पढ़ेंगे, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस, जिसमें पहला है फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो देखो, एक कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, सभी इंफॉर्मेशन को हम एक फ़ाइल में रखते हैं, और हर फाइल का एक फ़ाइल नेम होता है, और सभी फाइल नेम में एक एक्सटेंशन भी लगा होता है जिससे कि हम यह पहचान सके कि वो किस टाइप की फ़ाइल है। अब जैसे यहाँ पर कुछ फाइल एक्सटेंशन दिए गए हैं, कुछ फाइल टाइप दिया गया है, आपको ये याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे .txt ये फाइल एक्सटेंशन है टेक्स्ट फाइल का या फिर नोटपैड का। .dox या फिर .docx फाइल है वर्ड फाइल का। जैसे ही आप कहीं पर भी .doc या फिर .docx देखोगे तो आपको समझ आना है वो एक वर्ड फाइल है। .xls है एक्सेल फाइल का। .ppt है पावर पॉइंट फाइल का। .jpg है इमेज फाइल। .mp3 है साउंड फाइल। .avi है ऑडियो वीडियो फाइल, और .png है ग्राफिक फाइल। तो इस तरह से फाइल एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ भी दे दिए हैं, ये बेसिक ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इन बेसिक्स को याद कर लेना, हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए। अब फोल्डर क्या होता है, तो जहाँ पे हम बहुत सारे फाइल्स को रखते हैं किसी एक जगह पे, तो वो जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को हम फोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट अब आगे हम सेशन 3 पढ़ेंगे, कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। इसमें हम ये पहले तो ये समझेंगे कि हमें कंप्यूटर को केयर करने की या मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखो, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जैसे कंप्यूटर, मोबाइल्स या लैपटॉप्स, तो ये प्रॉपरली वर्क कर सके, इस वजह से हमें इन्हें केयर या मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अब आपको मैं कुछ बेसिक टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को केयर कर सकते हो। तो पहला है कीपिंग अ डिवाइस क्लीन। जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को साफ़ करते रहना चाहिए, इसके लिए आपको एक सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना है। दूसरा है स्क्रीन। यदि आपकी लैपटॉप या मॉनिटर की स्क्रीन गंदी हो जाती है तो आपको सॉफ्ट कपड़ा से उसको साफ़ करना होता है। थर्ड है बी केयरफुल विथ फूड एंड ड्रिंक्स। जब भी आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर के आसपास में कोई भी खाने पीने की सामानों को न रखें। फोर्थ है हैंडल डिवाइसेस केयरफुल्ली। जब आप अपने लैपटॉप को किसी एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाते हो तो पहले तो ये कि उसको सावधानी से उठाओ, और जिस जगह पर लेकर जाते हो अगर वो जगह हार्ड सरफेस है तो सावधानी से उसको रखना है। पांचवा है कीप द कंप्यूटर कूल। यदि आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस ओवर हीट हो जाती है तो इससे उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। आपके कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो कि सीपीयू को ठंडा रखता है,
तो एक बार देख लेना कि आपकी जो CPU की फ़ैन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सके तो आप एक्सटर्नल फ़ैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। छठा है डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी। बैटरी अगर 100% चार्ज हो जाती है तो आपने जो प्लग लगाया हुआ है उसको आप अनप्लग कर लो, वरना आपकी डिवाइस इससे ख़राब भी हो सकती है। सातवां है ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे USB या फिर हेडफोन्स वगैरह कुछ भी प्लग इन करते हो तो सावधानी से करना, ज़बरदस्ती मत करना। हो सकता है आपका कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए। आठवां है डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। एक ही समय पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स को ओपन करके नहीं रखना, इससे आपकी कंप्यूटर स्लो हो सकती है। नेक्स्ट अब आगे बी नंबर है प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी कंप्यूटर लंबे समय तक एक परफेक्ट कंडीशंस में चलती रहे, तो इसके लिए आपको एक प्लान तैयार करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप कंप्यूटर को मेंटेन रख सको। अब मेंटेनेंस करने के लिए पहला है डेली मेंटेनेंस। तो हर दिन आपको आपकी जो भी ईमेल इनबॉक्स होती है उसको क्लीन करते रहें, और जो भी आपने ईमेल अटैचमेंट्स डाउनलोड करके रखे हैं उनको एक प्रॉपर फोल्डर में सेव करके रख लें। बी है वीकली मेंटेनेंस। तो हमें हर सप्ताह अपने कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU और प्रिंटर को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, और जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा होगा उसको एक एक्सटर्नल ड्राइव में उसका एक बैकअप रख लें। नेक्स्ट अब आगे सी नंबर है मंथली मेंटेनेंस। तो आपके ड्राइव में जो भी फ़ोटोग्राफ्स होंगे उसको आप कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर ले और ड्राइव से डिलीट कर ले। इसके बाद जो भी आपकी फ़ोटोज़ होंगी किसी फ़ोल्डर या एल्बम में, तो उसको हर महीने ऑर्गेनाइज़ करते रहें। अपने डाउनलोड फ़ोल्डर को हमेशा क्लीन अप रखें। जो भी अनयूज्ड प्रोग्राम्स या ऐप्स हैं जिसका आप यूज़ नहीं करते हो उसको अनइंस्टॉल कर दें। हर महीने कम से कम एक बार डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को आपको रन करना है, और वायरस स्कैन फुल सिस्टम को भी महीने में कम से कम एक बार रन करना है। नेक्स्ट डी नंबर है ईयरली या फिर एनुअल मेंटेनेंस। तो आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी बनाए हुए होंगे तो उसमें जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा उसको साल में एक बार कम से कम क्लीन ज़रूर करें। दूसरा कि जो भी ईमेल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है उसको भी एक बार क्लीन अप करना है साल में। ऑपरेटिंग सिस्टम को साल में एक बार अपडेट करना है, और ये भी आप लोग चेक कर लेना साल में एक बार कि जो भी आपने एंटीवायरस अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाला हुआ है तो वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हुआ है। अगर एक्सपायर हुआ है तो आप नया एंटीवायरस ले लें। नेक्स्ट अब आगे है बैकअप योर डेटा। इसके बारे में ऊपर में ही हमने आप लोग को बताया था कि आपकी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप किसी दूसरे डिवाइस में स्टोर करके रख लेना, जैसे कोई CD या DVD ड्राइव्स में या कोई दूसरे हार्ड डिस्क में। क्योंकि देखो कंप्यूटर ना कभी भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि आप एक ह्यूमन हो, आपसे मिस्टेक से हो सकता है कंप्यूटर क्रैश हो जाए, या तो कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फ्लड्स आ जाए, इसके वजह से कंप्यूटर क्रैश हो जाए। इसी वजह से हमें एक बैकअप रखना होता है। नेक्स्ट डी नंबर है स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस। कभी कभी कंप्यूटर में वायरस इंटर कर जाता है जिसके वजह से हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये हमें वायरस से बचाता है, साथ ही पहले से अगर कंप्यूटर में वायरस हो भी ना तो उसको भी ये हटा देता है। नेक्स्ट ई नंबर है इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। यदि आप कंप्यूटर लंबे समय तक चलाते हो तो इससे हमारे कंप्यूटर में कुछ अननेसेसरी फाइल्स और डेटा इंटर कर जाता है, जिसके वजह से जो हार्ड डिस्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाती है, और जो हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो स्लो हो जाती है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स बना हुआ है उसको आप क्लीन करते रहो। इसके लिए हमें डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है, जिससे कि आप जो अननेसेसरी फाइल्स है उसको आप क्लीन कर सको। नेक्स्ट अब आगे एफ नंबर है रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। यहाँ पे पहले हम ये समझेंगे कि स्पैम क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें मेल करती है, तो ये जो मेल होती है इसी को हम स्पैम कहते हैं। और इस बात का ध्यान में रखना कि कभी भी इस तरह के स्पैम मेल का आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, यानी कि उसका रिप्लाई नहीं करना है, और रेगुलर बेसिस पे आपको जो ये स्पैम वाले मेल होते हैं इसको डिलीट करते जाना है। अब आगे हम सेशन 4 पढ़ेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इसमें हम यह पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रेक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी ब्रेक होने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला यह कि आप अगर किसी दूसरे जगह पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या जो भी पासवर्ड वगैरह है वो किसी अनसिक्योर साइट्स में डाल देते हो। मतलब कि आप केयरफुल नहीं होते हो, जिसके वजह से जो आपकी सिक्योरिटी होती है वो ब्रेक होती है।
दूसरा ये कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन आपकी कंप्यूटर अगर यूज़ करता है तो इससे भी आपकी सिक्योरिटी ब्रेक होती है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप कंप्यूटर ना चलाओ तो अपने कंप्यूटर को लॉगिंग आउट कर लो। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे थ्रेट्स टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को किन किन चीज़ों का खतरा होता है। पहले यह समझ लेते हैं कि थ्रेट्स क्या होता है। तो थ्रेट्स एक ऐसा वे होता है जिससे कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर से लीक हो जाती है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक भी हो गया। अब कुछ कुछ थ्रेट्स के बारे में आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। जिसमें से पहला है थेफ्ट। थेफ्ट यानी कि चोरी। इसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हार्डवेयर का चोरी हो सकता है। ये जो थेफ्ट होता है ये 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है फिज़िकल। फिज़िकल यानी कि कोई पर्सन हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो वो आपसे चुरा ले। दूसरा है आइडेंटिटी। इसमें कोई हैकर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है और आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपकी जो अकाउंट है वो चला रहा होता है और कोई इलीगल एक्टिविटी वो कर सकता है। इसके बाद थर्ड है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसमें सॉफ्टवेयर की चोरी होती है। हो सकता है कि कोई इंसान आपके सॉफ्टवेयर को चुरा ले, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के बहुत सारे लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये 3 तरह के थेफ्ट होते हैं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर थ्रेट्स के बारे में, कंप्यूटर को किन किन चीज़ों का खतरा होता है, जिसमें हमने पहला पढ़ा थेफ्ट यानी कि कंप्यूटर चोरी हो सकती है। बी है वायरस। वायरस क्या होता है, तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है जिससे कि आपका डेटा या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है डैमेज हो सकता है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को कोई चुरा सकता है। अब आगे आपको 2 टाइप के वायरस के बारे में पढ़ना है। पहला है वॉर्म्स। अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में घुस जाए तो आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स वगैरह होगा वो अपने आप कॉपी होते जाएगा। मतलब इस तरह के जो वायरस होते हैं यानी वॉर्म्स वायरस जो होते हैं वो अपने आप को कॉपी करते हैं और आपकी कंप्यूटर को वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और इसको हटाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपको कभी कभी लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है कि अपना बिहेव दिखाना शुरू करता है कि हम वायरस हैं और आपकी डेटा को ये डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट अब आगे थ्रेट नंबर 3 है ऑनलाइन प्रीडेटर। ऑनलाइन प्रीडेटर वैसे लोग होते हैं जो आपको जाल में फंसाते हैं। आपके साथ पहले रिलेशनशिप बनाएंगे, फिर आप ही के नाम से ऑनलाइन कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट अब आगे थ्रेट नंबर 4 है इंटरनेट स्कैम्स। कभी ना कभी आप लोग को इस तरह के मेल मैसेज या कॉल ज़रूर आए हुए होंगे जिसमें कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि आपको इतने प्राइस की लॉटरी लगी है, आपको अगर ये लॉटरी का प्राइस चाहिए तो आप इतने रुपए हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि या तो ऑनलाइन बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पैसे जमा भी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा जो भी आपने दिया वो तो जाता ही है, साथ ही साथ आपने जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए जो पेमेंट पे किया, इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बाद में उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना, इंटरनेट स्कैम से बचना। अब नेक्स्ट और एक लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग योर डेटा, यानी आप अपने डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। प्रोटेक्ट रखने की क्यों ज़रूरत होती है, ताकि ये जो डेटा होती है कंप्यूटर में चोरी ना हो जाए या फिर कोई वायरस वगैरह ना लग जाए इस वजह से। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला है कि यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड रखें और ऐसा पासवर्ड रखें कि कोई दूसरा गेस ना कर पाए। इसके लिए आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर्स या फिर कुछ इस तरह के कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवेल। तो आप अपने कंप्यूटर पे एंटीवायरस और फायरवेल को ज़रूर इंस्टॉल करके रखें। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई डेटा अपने कंप्यूटर पे लोगे तो हो सकता है कि डेटा के साथ वायरस भी आ जाए। तो अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो वो वायरस को अंदर आने नहीं देगा। साथ ही साथ पहले से अगर कंप्यूटर में वायरस होगा तो एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेगा आपके वायरस को और वो हटा भी देगा। नेक्स्ट सी है इनक्रिप्ट डेटा। इसका यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है बैंक या कंपनीज़ में। कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सुरक्षित रखना होता है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल कंपनीज़ और बैंक्स वाले करते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी किसी फ़ोल्डर को आप ओपन करोगे तो आपको एक पासवर्ड मांगेगा। अब जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे तब तक वो जो फ़ोल्डर होगा वो खुलेगा नहीं। तो इससे जो हमारी डेटा होती है वो सुरक्षित रहती है। एंड लास्ट डी है सिक्योर साइट्स। जब आप कोई अपनी डिटेल जैसे क्रेडिट कार्ड का, बैंक अकाउंट का या तो डेबिट कार्ड का किसी साइट में डालते हो तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि वो साइट जो है वो सिक्योर है या नहीं है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि साइट सिक्योर है या नहीं है? तो इसके लिए तरीका क्या है
कि जब भी साइट पे आप डालो अपने डिटेल्स को तो चेक कर लेना कि साइट में कुछ इस तरह से लिखा है कि नहीं लिखा है, HTTPS, और ये लॉक वाला साइन है या नहीं। अगर ये है तो वो साइट सुरक्षित है, अदरवाइज वो सुरक्षित नहीं होगा। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमने तीसरा यूनिट कंप्लीट कर दिया है पार्ट ए का। बाकी यूनिट 4 की वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।